अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि लड़के को अपना जीवन बेकार लगने लगा, क्योंकि उसकी सारी मेहनत एक पल में खराब हो गई थी। लेकिन फिर लड़के के जीवन में एक बदलाव आया और उसके करियर को नई दिशा मिल गई। मित्रों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बचपन से ही मेहनती था। वो जो भी करता था पूरी लगन से करता और पढ़ाई में अव्वल आता। जब उसे अच्छे नंबर मिलते तो उसे अहंकार नहीं होता था, क्योंकि वो जानता था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही मिलता है। लड़के के मन से हमेशा एक आवाज आती थी कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, इससे बड़ी सफलता कैसे हासिल होगी। लड़का हर समय खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करता। फिर जब स्कूल के अध्यापकों ने ध्यान दिया कि ये लड़का हमेशा फोकस से काम करता है और किताबों में ही खोया रहता है, तो अध्यापकों ने उसकी मेहनत को देखकर कहा, तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, इसलिए तुम डॉक्टर बनने की तैयारी करो। पहले एक परीक्षा होगी, उसके बाद तुमको कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा, फिर मन लगाकर पढ़ाई करना और माता पिता का नाम रोशन करना। लड़के ने सबकी सलाह मान ली। उसे भी चिकित्सा में रुचि थी, इसलिए लड़के ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। लड़का खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा। वो सुबह 4 बजे ही जाग जाता और दिन भर में 9 घंटे पढ़ाई करता। लेकिन एक दिन लड़के की तबीयत बिगड़ गई और यहीं से उसका नुकसान होने लगा। डॉक्टर ने जांच करके लड़के से कहा, बेटा तुमको टाइफाइड है, ठीक होने में समय लगेगा। ये बात सुनकर लड़का अंदर से उदास हो गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन अचानक से आई बीमारी ने उसकी पूरी योजना को बिगाड़ दिया। लड़का लगभग 1.5 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा और बीमारी से संघर्ष करता रहा। फिर जब वह ठीक हुआ तो उसके सामने एक नई चुनौती थी। अब उसके पास तैयारी के लिए समय कम बचा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और परीक्षा के लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी। उसने पूरे ध्यान से परीक्षा दी, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो लड़के की निराशा और बढ़ गई। वो केवल 3 नंबर से पीछे रह गया। यह देखकर लड़के के मन में अजीब सा गुस्सा और निराशा भर गई। लड़के के मन में एकदम से कई सारी शिकायतें आने लगी कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्या कमी की थी, मैंने तो सबसे ज्यादा मेहनत की थी। कुछ लोगों ने लड़के को समझाया कि अगले साल फिर से प्रयास करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़के को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा कि क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। बार बार सोचने से लड़के का मन पूरी तरह से निराशा में घिर चुका था। एक दिन वो अपने दोस्त से मिला। उसका दोस्त डॉक्टर जैसे कपड़े पहने था। जब लड़के ने अपने दोस्तों को डॉक्टर के कपड़ों में देखा तो उसे मन ही मन लगने लगा कि मैं जीवन में कहीं ना कहीं पीछे रह गया हूँ। ये विचार लड़के को रात रात भर बेचैन करते। हर दिन लड़का खुद को अपनी असफलता के लिए दोषी ठहराता। अब उसे महसूस होने लगा कि अगर मुझे सफलता चाहिए तो जीवन में कुछ और काम करना पड़ेगा। लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन सा कदम उठाए, क्योंकि हर कोशिश के बाद उसका आत्मविश्वास और कम होता जा रहा था। लेकिन एक दिन लड़के ने फैसला किया कि अगर परीक्षा में कुछ नहीं हुआ तो कोई और नौकरी कर लेता हूँ। बस यही सोचकर लड़के ने एक प्राइवेट नौकरी करने का विचार किया। लेकिन अब लड़के के अंदर पहले जैसी लगन नहीं बची थी। जब वो नौकरी के लिए गया तो वहां भी लड़का सही जवाब नहीं दे पाया और उसका चयन नहीं हुआ, क्योंकि वो हर समय अपने अतीत में खोया रहता और हर पल पछताता रहता। लड़का कभी अपनी किस्मत को कोसता तो कभी ईश्वर को, और कहता रहता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं सफल क्यों नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन वो खुद से परेशान हो गया। उसने तय किया कि अब और जीने का कोई मतलब नहीं है। वह सीधे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और सोचने लगा, मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो फिर जीने का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ से लड़के के जीवन में नया मोड़ आया। अपने जीवन से निराश लड़का पास के पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और धीरे धीरे आगे की ओर कदम बढ़ाने लगा। लेकिन तभी अचानक से किसी ने पीछे से आवाज दी, पीछे हटो, एक कदम भी आगे मत जाना। आवाज इतनी बुलंद थी कि लड़के के पैर अपने आप पीछे हट गए। लड़के ने मुड़कर देखा तो एक योगी खड़े थे। उनकी आंखों में शांत गहराई थी। योगी ने पूछा, क्या हुआ, तुम कूदने की क्यों सोच रहे हो? लड़के ने अपनी पूरी कहानी योगी को बता दी। लड़के ने कहा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी असफल रहा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। योगी मुस्कुराए और बोले, ये केवल एक छोटी सी समस्या है जिसे तुमने बड़ा बना लिया है। असल में तुम्हारी समस्या कुछ और है। तुम हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करते हो। तुम परीक्षा में असफल होने से परेशान नहीं हो, बल्कि एक विचार को बार बार सोचने से परेशान हो। लड़के ने कहा, मैं समझा नहीं, आप जो कहना चाहते हो वो विस्तार से कहो।
योगी ने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक बात सिखाता हूँ। योगी लड़के को अपनी कुटिया में ले आए और थोड़ी देर बाद लड़के के हाथ में एक दीपक पकड़ा दिया। योगी ने कहा, यह दीपक तुम्हें खुद के भीतर की रोशनी को समझने में मदद करेगा। योगी ने लड़के से पूछा, इस दीपक का वजन कितना है? लड़के ने बिना किसी सोच विचार किए कहा, कुछ खास नहीं, ये तो हल्का है। योगी मुस्कुराए और बोले, इसे कुछ देर तक पकड़ो। लड़के ने दीपक पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद लड़के को एहसास हुआ कि दीपक का वजन बढ़ने लगा था। उसके हाथ में हल्का सा दर्द होने लगा और वह सोचने लगा, ये तो हल्का था, फिर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? कुछ देर बाद योगी ने देखा कि लड़के का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। उन्होंने लड़के से फिर पूछा, अब कितना वजन है दीपक में? लड़के ने कहा, अगर कुछ देर और पकड़े रहा तो मेरा हाथ काम करना बंद कर देगा। इसके थोड़े से वजन ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। इसके बाद योगी ने दीपक छोड़ने का इशारा किया और कहा, अब तो तुम समझ गए होगे कि यह दीपक कितना हल्का था, लेकिन जब तुम इसे लंबे समय तक पकड़े रहे तो यह तुम्हारे लिए भारी हो गया। योगी बोले, सोचो, अगर तुम इन छोटी छोटी चिंताओं को लंबे समय तक अपने मन में पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी यही होगा। ये तुम्हें कष्ट देंगी, तुम्हारे मन और शरीर को कमजोर कर देंगी। योगी ने समझाया, जीवन में कभी कभी छोटी छोटी चिंताएं हमें इतना अधिक परेशान करने लगती हैं क्योंकि हम उनका बोझ उठाए रखते हैं। वे ऐसी चिंताएं होती हैं जो अगर थोड़ी देर के लिए भी ध्यान में रखें तो वे न केवल हमें मानसिक रूप से थका देती हैं बल्कि हमें शारीरिक रूप से भी कमजोर बना देती हैं। ठीक वैसे जैसे यह दीपक तुम्हारे हाथों में कुछ ही समय में भारी हो गया। फिर योगी ने लड़के को एक और गहरी सलाह दी, तुम्हें यह सब छोड़ना होगा। जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों को, छोटी मोटी असफलताओं को पकड़कर नहीं रखना है। रात को सोने से पहले उन सभी बातों को लिखो जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। उनका धन्यवाद करो क्योंकि वे तुम्हें सिखा रही हैं, और फिर कल के लिए एक बेहतर योजना बनाओ। ऐसा करने से तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम नई ऊर्जा से अगले दिन की शुरुआत कर सकोगे। ये छोटी सी आदत तुम्हारे जीवन में बड़ी शक्ति और शांति ले आएगी। योगी जी ने लड़के से कहा, तुमने अपनी पूरी ताकत बाहर की चीजों पर लगा दी है, लेकिन असल ताकत तो तुम्हारे भीतर है। तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अपनी शक्ति को समझो, अपनी सोच को बदलो और फिर देखो कि कैसे सब कुछ बदलता है। लड़के को सब समझ आ गया। इसके बाद लड़के ने हर रात 3 बातें लिखना शुरू किया। लड़का दिन की परेशानियों के लिए धन्यवाद लिखने लगा क्योंकि वे उसे सिखा रही थीं और वे उसे अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बढ़ाने का मौका दे रही थीं। फिर लड़का लिखता कि आज मैंने क्या अच्छा किया ताकि वह अपनी छोटी छोटी जीत का सम्मान कर सके। फिर लड़का लिखता कि मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ ताकि अगली बार की चुनौतियों के लिए तैयार रह सकूं। लड़के ने योगी की सलाह को अपनाया और जल्दी ही उसे इसका असर दिखने लगा। वो समझ गया कि असफलता, कठिनाई और परेशानी इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण सबक हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। जब लड़के को नया नजरिया मिला, उसने पुरानी बातों को मन में से निकालना शुरू किया और बार बार चिंता करना छोड़कर फिर से तैयारी शुरू की। फिर से परीक्षा दी और पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।